स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। दोस्तों ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस शॉर्टकट फॉर्मूला से नहीं चलेगा, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। ठीक, शॉर्टकट फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चंस निकाल नहीं सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक ज्योमेट्री का ट्रायंगल। पहले समझते हैं ट्रायंगल का मतलब क्या है। ट्राय का क्या मतलब है? 3। ठीक, और ये क्या? एंगल। 3 एंगल वाला कोई भी क्लोज सरफेस हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। कब बनेगा 3 एंगल वाला एक क्लोज सरफेस? कब बनेगा? जब दोस्तों आपका 3 पॉइंट होगा, आप उसको जोड़ेंगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा। मतलब ट्रायंगल में क्या है? आपका 3 एंगल है और 3 साइड है। ठीक, उसको हम नेम कैसे देते हैं? ए बी सी। और क्या करेंगे, जो ए है, ए पॉइंट, उसका एंगल तो हम एंगल ए लेंगे, बी का एंगल बी लेंगे, सी का पॉइंट जो है इसका एंगल सी लेंगे। ठीक, अब दोस्तों एंगल ए का ऑपोजिट जो है साइड, उसको हम मानेंगे ए, मतलब इसका जो लेंथ है बीसी वो है ए यूनिट्स का। एसी का उसी तरह एसी का कितना होगा? उसका लेंथ एंगल बी के ऑपोजिट है तो हम इसको बी लेंगे। और दोस्तों एंगल सी के ऑपोजिट जो आपका साइड है उसका लेंथ हम सी यूनिट्स मानेंगे। ठीक, आपका कॉमन नोमेनक्लेचर हम इस तरह से करेंगे कोई भी ट्रायंगल का, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक, समझ में आया? हम कोई भी जनरली एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ए बी सी, उसमें हम ए का जो एंगल है उसका हम एंगल ए लेंगे। एंगल ए मतलब द मेजर ऑफ एंगल, मतलब ए एंगल ए होता है सपोज 90 डिग्री या 60 डिग्री। एंगल बी है आपका 40 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी। तो जो मेजर ऑफ दिस एंगल है, जो पॉइंट ए में जो एंगल बना है उसका हम एंगल ए लेंगे, बी में जो बना है एंगल बी लेंगे, सी में जो बना है उसका एंगल सी लेंगे। ठीक, अब दोस्तों एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड है जैसे बीसी, बीसी को हम लेंगे, उसका लेंथ है ए यूनिट्स, स्मॉल ए यूनिट्स। ठीक, और एंगल बी का ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लेंगे स्मॉल बी यूनिट, और एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है आपका ए बी, उसको हम लेंगे, उसका लेंथ है सपोज सी यूनिट्स। ठीक, ये हमारा जनरल नोमेनक्लेचर होगा। अब दोस्तों कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? आपका जो 3 एंगल होता है उसका दोस्तों सम करने से क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180। ठीक, इसका प्रूफ तो मैंने बताया ही है, फिर से बता देता हूं। जैसे ये आपका ए बी सी हुआ, ये आपका एंगल बी, ये आपका एंगल सी। ठीक, ये जो आपका दोस्तों बीसी है इसको मैं यहां से एक्सटेंड करता हूं और इसके पैरेलली एक लाइन खींचता हूं जो मीट करेगा आपका पॉइंट ए में। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये एक पैरेलल लाइन है आपका, ये लाइन और ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है। ठीक, तो पैरेलल में क्या है दोस्तों, ये एंगल और ये एंगल क्या है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये आपका एंगल बी हो गया, ये आपका एंगल ए है। ठीक, और दोस्तों ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये भी आपका एंगल सी हो गया। अब ये जो एंगल बना टोटल, ये कितना है दोस्तों? एक लाइन है, लाइन का ये पूरा एंगल क्या होता है? आपका 180 होता है। ठीक, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? 180। मिल गया आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आ गया 180 डिग्री। ठीक, अब दोस्तों ये इस एंगल से रिलेटेड आपका हम ट्रायंगल को 3 टाइप का ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला होता है क्या, आपने सुना ही होगा, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कैसे होता है दोस्तों? ये आपका होता है जहां पे आपका ये अगर ए बी सी है, ये एंगल ए एंगल बी एंगल सी, यहाँ पे जो जितने भी आपका एंगल्स बने हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी, सारा 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक, एंगल ए एंगल बी एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। अगर सारे एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री है तो आप उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आपका ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये कैसा होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ये आपका एंगल ए हो गया, ये एंगल बी, ये एंगल सी। तो आपका कोई एक एंगल, जैसे ये आपका एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो कोई भी अगर एक एंगल
एनी एंगल ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस, हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आपका एक एंगल कोई भी ट्राइंगल का 90 डिग्री होगा, जैसे ये वाला, इसको मैं ए बी सी लिया तो क्या होगा, इसका आपका जो एंगल ए है 90 डिग्री है, तो एनी एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। ठीक, तो दोस्तों कोई भी एक एंगल अगर उस ट्राइंगल का 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर ए लिया हूं तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी है एंगल सी, ये एंगल बी, तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसको मैं बी लूंगा, इसको मैं सी लूंगा। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है आपका, जो दो साइड है, जो दो साइड मिल के आपका 90 डिग्री बनाते हैं उसका अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो आपका जो ए है ये कहलाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो दोस्तों आपका जो हाइपोटेन्यूस होता है ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी और सी क्या है, दो साइड जो मिलके आपका 90 डिग्री बनाए हैं। ठीक, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम। अभी दोस्तों आप बताइए कि एक ट्रायंगल में अगर आपका एक एंगल दिया है 90 डिग्री तो आपका दूसरा कोई एंगल, बाकी जो दो एंगल बचे उसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180। ठीक, अगर एक आपका 90 हो ही गया है तो बाकी के दो जो एंगल है, सपोज एंगल बी और एंगल सी लेते हैं हम, ये अगर एंगल ए है 90 डिग्री, ठीक, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी आपका आएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों बाकी के दो एंगल मिलकर 90 डिग्री होगा। ठीक, अगर एक एंगल को आप 90 डिग्री डाल देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, एक आपका 90 डिग्री हो गया ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बनेगा ये वाला, तो आपका ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक, ये सीधा पैरेलल ऐसे चले जाएंगे और ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका जो एंगल सी आएगा वहां पे 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री हो ही नहीं सकता। ठीक, दोस्तों अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो एंगल है वो दोनों मिलकर आपका 90 डिग्री होगा, तो बाकी दो एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा ही होगा, समझे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका साइड से रिलेटेड। साइड से रिलेटेड क्या होता है दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में आप किसी भी दो साइड्स को लेंगे उसका सम करेंगे, जैसे a प्लस बी लिया मैं, a प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। ठीक, मतलब c, समझ में आया। सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, तीन साइड दिया होगा और बोला होगा ये पॉसिबल है कि नहीं ट्रायंगल बनने के लिए। आपको क्या देखना है, आपको देखना है दो जो साइड है, दो साइड का आप सम ले लीजिएगा और वो जो सम आएगा दोस्तों वो आपका थर्ड साइड से हरदम बड़ा ही होगा, कभी छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, तो दोस्तों इससे हम और एक भी निकाल सकते हैं, आपका a प्लस बी ग्रेटर देन सी है, मैं क्या करूंगा b को उधर ले लूंगा तो ये क्या होगा a ग्रेटर देन c माइनस b। ठीक, तो c माइनस b इज लेस देन a। तो दोस्तों क्या होता है आपका, अगर हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें, किसी भी दो साइड्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी दो साइड को ले लीजिएगा उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, वो हमेशा लेस देन द थर्ड साइड होगा। ठीक, तो क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, अगर सी आपका छोटा है, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिया, ये 3 लिया, तो 2 माइनस 3 क्या होगा -1 आ जाएगा, -1 तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 ले लेंगे, वो क्या होता है 1। ठीक, तो दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ
difference of any two sides of a triangle will always be less than the third side। ठीक, समझ में आया? क्या है दोस्तों साइड्स का प्रॉपर्टी? किसी भी दो साइड को अगर आप सम करेंगे तो वो दोस्तों आपका जो सम आएगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरा है किसी भी दो साइड्स को अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे a माइनस बी किए या b माइनस सी किए या c माइनस ए किए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिएगा तो ये क्या होगा, ये आपका हमेशा लेस देन आपका थर्ड साइड होगा, c लेस देन a लेस देन b। ठीक, समझ में आया दो प्रॉपर्टी साइड से रिलेटेड। अगला प्रॉपर्टी है आपका ट्रायंगल का। अगर आपने कोई एक ट्रायंगल लिया कुछ इस तरह, जहां ये आपका a b c हुआ, ये आपका एंगल b एंगल c एंगल a हुआ। क्या बोलता है दोस्तों, ये आपका a है, ये आपका b है, ये c है। इसमें क्या बोलता है कि दोस्तों जो भी एंगल बड़ा होगा उसका ऑपोजिट साइड वाला साइड सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा तीनों में से उसका ऑपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा बाकी के दो साइड से, और जो एंगल सबसे छोटा होगा दोस्तों ट्रायंगल में से उसका ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो सबसे छोटा होगा बाकी दोनों साइड से। ठीक, मतलब अगर एंगल ए है ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी है, मतलब एंगल ए सबसे बड़ा है, फिर एंगल बी, फिर एंगल सी। ठीक, इसका मतलब एंगल ए का अपोजिट क्या है, ए। तो ए दोस्तों साइड जो ए है, ए का जो लेंथ है आपका बी सी, वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक, तो ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होगा दोस्तों उसका ऑपोजिट वाला जो साइड है वो हमेशा बाकी दोनों साइड से बड़ा होगा। ठीक, इसका आप वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जो साइड आपका सबसे बड़ा होगा उसका ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। समझ में आया? ये आपका साइड्स ऑफ ट्रायंगल है जिसका लेंथ दिया है 2 3 5 10 12 11 14 7 20। ठीक, और एक में लेते हैं हम एंगल्स लेते हैं। एंगल जैसे तीन एंगल है ट्रायंगल का, वो आपका है, एक आकर दिया है आपको 90 डिग्री 20 डिग्री और एक दिया है आपका 80 डिग्री, दूसरा आपका दिया है 70 डिग्री 60 डिग्री और 50 डिग्री, और एक दिया है आपका 105 डिग्री 55 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक, दोस्तों आपको देखना है इसमें से कौन सा एक ट्रायंगल का पॉसिबल वैल्यूज है हमें निकालना है। ठीक, तो पहले चेक करते हैं 2 3 5। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये ट्रायंगल का साइड हो पाएगा कि नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो साइड को ऐड कर देंगे और देखेंगे उसका सम जो आएगा वो आपका थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया 2 + 3 किया, कितना आया 5। आपका थर्ड साइड क्या है 5। तो दोस्तों ये आपका इक्वल हो गया, इक्वल नहीं बोला है, आपका दो साइड का सम हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये आपका हो नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 10 12 11। यहाँ पे आपका 10 + 12 क्या होता है 22, 11 से बड़ा है। 12 + 11 क्या होगा आपका 23, 10 से बड़ा है। फिर 10 + 11 क्या होगा 21, 12 से बड़ा है। तो आपका किसी भी दो साइड का सम आपका थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों ये आपका ट्रायंगल बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14 7 20। 7 + 20 27, 14 से बड़ा है। 14 + 20 34, 7 से बड़ा है। ठीक, अब 14 + 7 21 जो कि आपका 20 से बड़ा है। ठीक, तो किसी भी दो साइड का सम आपका थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है, तो ये भी आपका पॉसिबल वैल्यू है। अब एंगल में देखते हैं। एंगल में दोस्तों क्या बोला है, आपका तीनों का सम मिलान से 180 होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 90 20 क्या हुआ 110 + 80 190, ये आपका ऐड करने से 190 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है नहीं। 76 50 देखते हैं। 70 + 60 क्या होता है 130 + 50 180, ये आपका 180 आ रहा है, दोस्तों ये आपका पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट दिया है 105 + 55 कितना होता है आपका 160। 160 + 25 आपका आ गया 185, पॉसिबल है
नहीं, 180 ही आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। जैसे अगर आपका एक ट्रायंगल दिया है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसका नाम दिया मैं ए बी सी। ठीक, ये क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सही, आपका क्या है, जो अंदर वाले जो एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल है। अब दोस्तों जब मैंने बीसी को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एक्सटेंड कर दिया, तो आपका जो ये एंगल बना दोस्तों, ये बाहर वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है कि ये कितना होगा, क्या होता है, आपको जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल होता है आपका सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी मतलब ये इंटीरियर है, इसका बाहर वाला, अगर मैं बोलूंगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एट सी, क्या होगा आपका, ऑपोजिट वाले में कौन सा है, ए और बी, तो ये होगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक, और दोस्तों आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्या होता है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सब ट्रायंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका होता है 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपका एंगल सी है और ये एंगल, ये दोनों मिला के, ये आपका लाइन है, ये दोनों मिला के क्या होगा, ये भी पूरा 180 ही है। ठीक, तो दोस्तों आपका जो एंगल सी है, ये वाला, ये अंदर वाला एंगल सी प्लस उसका एक्सटीरियर जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक, अब दोस्तों एंगल ए प्लस बी प्लस सी भी 180 होता है, एंगल सी प्लस उसका जो एक्स्ट्रा एंगल है उसको मिला के भी 180 हो रहा है, तो दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो आपका क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, दोस्तों सी सी कट गया, आपका क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल कितना आया, एंगल ए प्लस एंगल बी आया। तो दोस्तों कहीं पे भी आपका एक एक्सटीरियर एंगल दिया होगा किसी पॉइंट में भी, वो कितना होता है, वो सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। ठीक, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूं, तो ये जो एंगल मिला मेरे को, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल एट ए कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं यहाँ पे, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल मिला मेरे को, ये कितना होगा बोले से क्या होगा, ये दोस्तों आपका होगा एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आपका सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या होता है दोस्तों, अगर आपको दो ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। तो दोस्तों आपका हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलेंगे, सिमिलर तब बोलेंगे जब आपका क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे एंगल जो ए है, एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर। ठीक, तो दोस्तों हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर तब जब आपका क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक, दोस्तों आपका अगर एंगल सेम है, एंगल ए आपका एंगल पी के साथ सेम है, एंगल बी एंगल क्यू के साथ, एंगल सी एंगल आर के साथ, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों नोमेनक्लेचर भी हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक, जैसे मैं एबीसी इसका नेम दिया, उसका पी क्यू आर इसलिए दिया क्योंकि आपका ए और पी सेम हो सके, बी और क्यू सेम हो सके और सी और आर सेम हो सके। अगर मेरे में क्या दिया होता, ए एंगल ए आपका एंगल क्यू के साथ सेम है और आपका एंगल बी जो है वो आर के साथ सेम है और सी आपका जो है वो आपका पी के साथ सेम है, तो मैं दोस्तों उसको लिखता मैं कि आपका ट्रायंगल
ABC is similar to triangle QRP। ठीक, इससे मेरे को ये इजी होता कि जो आपका एंगल ए है, पहला लिखा हूं मैं ए, यहाँ पे Q, तो आपका एंगल ए है इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल P। दोस्तों आप नेमिंग भी उसी तरह से कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक, तो दोस्तों सिमिलरिटी समझ में आया। सिमिलरिटी में क्या होता है, आपका एक एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल के साथ सेम होगा, तो जिसका जिसके साथ सेम होगा आप उसी तरह नेमिंग कीजिएगा। अगर ए पी के साथ है, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, तो मैं लिखूंगा एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। अगर दोस्तों आपका ए आर के साथ, एंगल ए आर के साथ, एंगल बी आपका पी के साथ और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया, एंगल क्यू हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नेम दूंगा, आर पी क्यू, ताकि आपका ए आर के साथ, बी पी के साथ, सी क्यू के साथ सेम हो सके। ठीक, अब अगर दोस्तों दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो उसमें क्या होता है, जैसे एंगल ए है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, ए, ये आपका बी, ये आपका सी। इसको हम नेमिंग ऐसे करेंगे, पी का ऑपोजिट ये पी, ये आपका आर, ये आपका क्यू। ठीक, ये दोस्तों लेंथ ऑफ द साइड्स है। तो दोस्तों सिमिलरिटी में क्या होता है, आपको पता चल गया कि आपका जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल का दूसरे एंगल के साथ। अगर आपका दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब क्या आपका, ये अगर आपको दिया है, ठीक, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सही। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपका साइड्स है, एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है, ए इक्वल टू क्या है, एंगल पी, पी का ऑपोजिट साइड क्या है, पी। तो हम क्या करेंगे, ए बाय पी जो होता है इक्वल टू आपका होगा एंगल बी का ऑपोजिट वाला क्या है, बी बाय एंगल क्यू, बी किसके साथ सेम है, क्यू के साथ, तो क्यू का ऑपोजिट वाला कौन सा है, क्यू, ये आपका क्यू हो जाएगा, इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, सी, डिवाइडेड बाय सी किसके साथ इक्वल है, एंगल आर के साथ। ठीक, तो एंगल आर का ऑपोजिट वाला साइड क्या है, आर। तो रेशियो होता है, ऑपोजिट साइड्स का रेशियो भी सबका सेम होता है। समझ में आया, जिसका जिसका एंगल करस्पेंडिंग आपका सेम है उसका दोस्तों आप ऑपोजिट वाला साइड निकाल दीजिएगा, उसका रेशियो ले लीजिएगा, वो रेशियो भी आपका सारे साइड्स का सेम होंगे। ठीक, तो सिमिलरिटी का ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दो ट्रायंगल दे दिया है, दोनों को आपका सिमिलर है, तो आप वहां से देख के बोल सकते हैं कि कौन कौन से साइड का रेशियो किसके किसके साथ सेम है और किसका किसका एंगल किस किस के साथ सेम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको दिया है ट्रायंगल डी एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका दिया है के एम एल। अब आप निकालिए कि आपका कौन कौन सा एंगल आपका सेम है और कौन कौन सा साइड का रेशियो आपका सेम है। कैसे करेंगे, डी, एंगल डी सेम होगा एंगल के साथ, एंगल डी इक्वल टू एंगल के, एंगल एफ इक्वल टू एंगल एम, एंगल ई इक्वल टू एंगल एल। ठीक, बिना दोस्तों ड्रॉ करके आप निकाल सकते हैं, आपका नेमिंग उसी तरह ही होता है। अब क्या होगा, जब आपका साइड डीएफ होगा, अगर मैं डीएफ को ऐसे ड्रॉ करूं, ये आपका डी है, ई है, एफ है और एक के एम एल है, सपोज ऐसा वाला, ये आपका के एम एल। ठीक, तो क्या होगा, आपका ये जो डीएफ है, डी एफ जिस तरह से लिखा है मैं उसी तरह लिखूंगा। साइड डीएफ कौन सा है, ये वाला साइड डीएफ डिवाइडेड बाय डीएफ पहले लिखा है, यहाँ पे कौन सा पहले लिखा है, के एम, तो अब ले लेंगे के एम इक्वल टू आपका एफ ई, एफ ई कौन सा है, ये वाला एफ ई बाय एफ ई, ये है, यहाँ पे कैसा लिखा है, एम एल, तो मैं इसको एम एल कर दूंगा। नेक्स्ट आपका डीई, डीई, डी कौन सा है, ये वाला डीई डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका डीई, तो के एल, के एल, ये वाला के एल। ठीक, तो दोस्तों आपको नेमिंग से ही
दो ट्रायंगल का अगर सिमिलर दिया है उसके नेमिंग से आप जान जाइएगा कि कौन कौन सा एंगल इक्वल है और कौन कौन सा साइड का रेशियो आपका सेम है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कब बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट का दोस्तों सिंबल रहता है इस तरह। ठीक, अगर आपको बोला है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मतलब क्या है? मतलब दोनों ट्रायंगल पूरा सेम के सेम है। ठीक, आपका सपोज मैं ये ABC लिया, ये आपका ABC और आपका अगर मैं खींचूं ये आपका PQR, ये आपका सपोज P है, ये Q है, ये R है और आपको बोला है ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PQR। इसका क्या मतलब है कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है सब सेम है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है सब सेम है, दो ट्रायंगल बिल्कुल ही सेम है। ठीक, आपका क्या होगा? नेमिंग से आप बता सकते हैं, यहाँ पे A है इक्वल टू P, आपका जो एंगल A है ये इक्वल टू एंगल P है, आपका जो B है एंगल B इक्वल टू क्या होगा आपका Q के साथ, एंगल Q के साथ। फिर जो आपका एंगल C है ये एंगल C इक्वल टू क्या होगा आपका, आखिर में क्या लिखा है R, तो एंगल R के साथ। ठीक, तो क्या होगा आपका A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल टू एंगल Q, C इक्वल टू एंगल R। अब दोस्तों नेमिंग से बता सकते हैं, आपको दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है आप नेमिंग से बोल सकते हैं कौन कौन सा एंगल उसका इक्वल है, कौन कौन सा साइड उसका इक्वल है। ठीक, सिमिलरिटी में साइड्स इक्वल ही होता था, वहां बस एंगल इक्वल होते थे, बाकी जो अपोजिट साइड्स के रेशियो इक्वल होते थे। ठीक, यहाँ पे आपका साइड ही पूरा इक्वल ही होगा। अब दोस्तों हम नेमिंग से बोल सकते हैं कौन कौन सा उसका साइड इक्वल है, जैसे AB हो गया, इसका AB कौन सा है? ये वाला, तो आपका AB इक्वल टू आपका क्या होगा PQ, ये वाला आपका PQ। ठीक, नेक्स्ट आपका BC लेते हैं, BC कौन सा है? ये वाला इक्वल टू, अगर BC इधर लिखा है तो इसका कौन सा है? QR कौन सा है? ये वाला। ठीक, QR। नेक्स्ट आपका लेते हैं AC कौन सा है? ये वाला इक्वल टू क्या होगा आपका PR, ये वाला। तो समझ में आया? अगर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है तो आपको नेमिंग से आप पता कर सकते हैं कौन कौन सा एंगल उसका इक्वल होगा और कौन कौन सा साइड उसका इक्वल होगा। अब दोस्तों हम समझते हैं, दो ट्रायंगल दिया है हमें, सपोज कोई भी रैंडम ट्रायंगल बना के मेरे को दे दिया, ऐसे ABC और एक ट्रायंगल दे दिया आपका इस तरह से PQR। आपको निकालना है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। आप पता कैसे कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? देख के तो ऐसे बता नहीं सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब उसके चेक करने के कुछ तरीके हैं। अगर आपके ये कंडीशन मैच करता है दोस्तों दोनों ट्रायंगल का, तो आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बोलकर बोल सकते हैं। पहला है आपका SSS। क्या होता है? आप चेक करेंगे साइड्स जो है इसका एक साइड उसका करस्पॉन्डिंग साइड के साथ सेम है कि नहीं। अगर दोस्तों आपका AB है इक्वल टू PQ, ये वाला इसके साथ PQ के साथ, BC है इक्वल टू QR, ये BC ये QR। ठीक, और AC है इक्वल टू PR। ठीक, आपका AC इक्वल टू PR, तो क्या होगा आपका, ये आप दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अगर तीनों साइड, इसका एक साइड उसका एक साइड, इसका और एक साइड उसका और एक साइड, और इसका फिर जो बचा वो वाला साइड और इसका जो रिमेनिंग साइड इक्वल हो गए, तीनों साइड इसका आप इक्वल कर दिए, तो क्या होगा आपका जो ट्रायंगल है दोनों वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आप AB PQ हो गया, BC QR, AC PR, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आप नेमिंग ऐसे ही कीजिएगा जैसे ये वाला सेटिस्फाई होगा। मैं क्या करूंगा, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR लिखूंगा, तब आपका ये सेटिस्फाई करेगा। AB इक्वल टू AB PQ BC QR AC PR। ठीक, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने लिखा कुछ उल्टा लिखने का मन किया तो आप लिख दिए C
ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आपने लिखा आर पी क्यू, ये भी सही है। कैसे? आपका जो सी ए है, सी ए कौन सा है? ये वाला सी ए है, 3 राइट वाला, इक्वल टू आरपी, आरपी कौन सा है? 3 राइट वाला। ठीक, तो सी ए इक्वल टू आरपी सेम है, हो रहा है। देखिए सी ए इक्वल टू आरपी। नेक्स्ट आपका ए बी लेते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू हो रहा है आपका ए बी एक टिक वाला, पी क्यू एक टिक वाला, सही, ये भी सही है। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला सी बी, सी बी इक्वल टू क्या होगा? आर क्यू। देखिए सी बी कौन सा है? सी बी 2 टिक वाला, आर क्यू 2 टिक वाला। तो दोस्तों आप नेमिंग इस तरह से लिखिएगा कि आपका ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई है। आप एबीसी इक्वल टू पी क्यू आर लिखें या सी बी इक्वल टू आर पी क्यू लिखें, दोनों सेम है। ठीक, बस आपका जो कंडीशन है उसी तरह मीट करना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल एस रूल। ठीक, ट्रिपल एस रूल, जहां आप तीनों साइड चेक करेंगे, एक एक साइड अगर आपका मैच हो गया, सेम हो गया, तो आपका दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपने ये तो निकाल दिया, इसका साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो क्या होगा? आपका जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अगर आपका सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आरपी क्यू होगा, तो फिर हमने निकाल दिया बस इस प्रॉपर्टी से। मेरे को एंगल का कुछ पता नहीं था, मेरे को बस साइड्स दिया हुआ था, तीनों का साइड्स, इस तीनों का साइड्स, इसका देख के मैंने देख लिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी सेम होगा। जैसे यहाँ से क्या होगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये मेरे को दिया नहीं था, मैंने कॉन्ग्रुएंट निकालने के बाद ये मेरे को पता चला। ठीक, मेरे को बस साइड्स दिया था। जैसे अगर आपको दिया होता ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ आपको दिया होता ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, अब क्या करते, देखते अरे ए भी 2 है, इसका पी क्यू भी 2 है, सेम हो रहा है। बी सी 3 है, क्यू आर इसका 3 है, ये भी सेम है। ए सी 4 है, पी आर 4 है, ये भी सेम है। तो तीनों साइड इसका एक एक सेम हो रहा है, तो दोनों तीनों कॉन्ग्रुएंट है। तीनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या होगा आपका? फिर एंगल बी एंगल क्यू के साथ सेम हो जाएगा, एंगल ए एंगल पी के साथ सेम हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के साथ सेम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है रूल ए एस ए। एएसए रूल से भी आप जान सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। आपका ये ट्रायंगल है एक ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ये पी क्यू आर। अब दोस्तों अगर आपको दिया है कि एंगल ये वाला एंगल, एंगल बी ये आपका एंगल सी, और जो बीसी है बीच का ए एस ए, मतलब दो एंगल और बीच में एस लिखा हूं, मतलब उसका बीच वाला जो साइड है, तो ये बीसी वाला जो साइड है। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका, अगर दिया है एंगल पी और एंगल क्यू लेते हैं, ठीक, उसका बीच वाला साइड जो है, अगर आपको दिया है दोस्तों यहाँ पे कि आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है, और जो आपका बीसी है, इन दोनों का बी और सी का बीच वाला साइड बीसी इक्वल टू पी और क्यू का बीच वाला साइड, बी और क्यू का बीच वाला साइड पी क्यू, अगर आपको दिया है, तो दोस्तों आप तब भी बोल सकते हैं कि आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आप नेमिंग कैसे करेंगे? बी पी के साथ सेम है, तो ट्रायंगल बी, यहाँ पे ट्रायंगल पी लिखेगा। फिर सी क्यू के साथ सेम है, तो सी क्यू के साथ सेम है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर दो एंगल, इनका दो एंगल के साथ सेम होगा, तो बाकी का तीसरा एंगल सेम ही होगा, तो ये ए हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू आर। ठीक, वो आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, जो कि मेरे को कॉन्ग्रुएंसी पता करने के बाद पता चला। पहले पता नहीं था मेरे को, बस पहले इतना पता था कि बी पी के साथ सेम है, सी क्यू के साथ सेम है, और जो ये साइड है बी सी ये सेम है पी क्यू के साथ। ठीक, तो यहाँ से आप साइड भी निकाल सकते हैं। आपका क्या होगा, बी सी इक्वल टू पी क्यू, फिर सी ए इक्वल टू क्यू आर, और फिर बी ए इक्वल टू पी आर। ठीक, उसी तरह दोस्तों अगर आपको दिया होता कि एंगल बी एंगल पी के साथ सेम है, एंगल सी आपका एंगल आर के साथ सेम है, एंगल बी आपका एंगल पी के साथ सेम है, एंगल सी आपका एंगल आर के साथ सेम है, और बी और सी के बीच वाला जो साइड है BC इक्वल टू, अगर आपको PQ दिया होता, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या?
कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोस्तों। कैसे? आपका ये तो पता चल गया कि बी आपका पी के साथ सी आर के साथ सेम है, लेकिन दोनों के बीच वाला साइड इक्वल होना चाहिए। बीच वाला साइड कौन सा है? इसका बीसी है और इसका कौन सा है? बीच वाला साइड पी आर। लेकिन क्या दिया है आपको? पी क्यू दिया है। ठीक, मेरे को जब तक पता नहीं चलेगा कि बीसी इक्वल टू पी आर है, मैं नहीं बोल सकता कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो सपोज लेते हैं कि आपका बीसी भी इक्वल टू आपका पी आर है। ठीक, अब दोस्तों नेमिंग क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंसी कैसे, दोनों का जो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे? ये लिखेगा ट्रायंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी। बी और पी हो गया, फिर सी और आर है, सी आर। नेक्स्ट अगर बी सी दो एंगल सेम हो गया पी आर के साथ, तो थर्ड एंगल भी सेम ही होगा, तो ये ए और इधर जो बचा क्यू। ठीक, तो ट्रायंगल बीसीए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। इसमें क्या होगा? आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, बाकी एंगल ए जो बचा एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, और साइड्स में क्या होगा आपका? बीसी इक्वल टू पी आर, सी ए इक्वल टू आर क्यू और बी ए इक्वल टू पी क्यू। ठीक, तो ऐसे रूल क्या बोलते हैं दोस्तों? आपने देखा एक ट्रायंगल का दो एंगल जो है वो दोस्तों दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल के साथ सेम हो रहा है, और उन दोनों के बीच वाला जो साइड है, दो एंगल है उसका बीच वाला जो साइड है, यहाँ पे दो एंगल है उसका बीच वाला साइड है, ये दोनों अगर इक्वल हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अब दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, नेक्स्ट रूल है आपका एसएएस, एसएएस रूल। आप नाम से बता सकते हैं कि ये कैसा होगा। एएसए में क्या था? एंगल, एंगल बीच में एस लिखा था तो बीच वाला साइड। यहाँ पे क्या होता है एसएएस में? साइड एंगल साइड। मतलब क्या है आपका? अगर आपको दिया है ये जो बीसी है ये वाला इक्वल टू पीक्यू हो गया। ठीक, और आपको दिया है एसी जो है इक्वल टू आपका अगर पीआर दिया है, ठीक, एसी इक्वल टू पीआर, बीसी इक्वल टू पीक्यू, तो क्या दिया है? ये आपका बीच में, तो ये जो दो साइड है दोनों साइड का, दोनों साइड जो एंगल बनाएंगे वो एंगल इस एंगल को लीजिएगा, बाकी एंगल को नहीं। तो जो दो साइड दिया है आपको ये एंगल इक्वल टू आपका कौन सा एंगल होगा? ये दो साइड का एंगल। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलता है? अगर आपका एक साइड दूसरे साइड के साथ सेम है, फिर दूसरा साइड उसके दूसरे साइड के साथ सेम है, और दोनों साइड का जो जो एंगल बनाएंगे वो एंगल इसका दोनों साइड का जो एंगल बनाएगा उसके साथ सेम है, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या दिया आपको? बीसी इक्वल टू पीक्यू, सीए इक्वल टू आरपी और एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। ठीक, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे दोस्तों? जो एंगल है उसको लिख देते हैं ये सी, ट्रायंगल सी, इधर ट्रायंगल पी। ठीक, आपका एंगल सी एंगल पी सेम है। अब देखते हैं दोस्तों क्या दिया है? पी आर इक्वल टू आपका सी ए, तो यहाँ पे क्या है? पी आर इक्वल टू आपका साइड सी ए। सही, अब सी बी जो है सी बी इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू। ठीक, तो हो गया अभी ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से क्या है आपका? एंगल सी इक्वल टू एंगल पी जो कि आपको दिया है, फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और साइड में देखेंगे तो सी ए इक्वल टू पी आर, सी बी इक्वल टू पी क्यू और ए बी इक्वल टू आर पी। ठीक, ये आपको पहले से दिया ही है, और आपको कौन सा दिया था? ये वाला दिया था, बाकी हमने कॉन्ग्रुएंसी के बाद पता किया। ठीक, तो दोस्तों ऐसे समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा अलग कर देता हूँ। एसएस में क्या, सपोज आपको दिया है बीसी इक्वल टू पी आर। ठीक, जो बीसी है इक्वल टू पी आर है, और जो आपका एबी है एबी इक्वल टू पी क्यू। ठीक, तो और क्या दिया होगा? और क्या देने से आपका पता करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी है? दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक, तो क्या दिया आपको? अगर आपको दिया है बीसी इक्वल टू आपका आरपी और फिर ए बी इक्वल टू पी क्यू और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। ठीक, दोनों के बीच वाला एंगल है, इसका दोनों का बीच वाला एंगल है। अगर दूसरा एंगल दिया हो तो दोस्तों होगा नहीं, बस बीच वाला एंगल ही देखना है, तभी आपका ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अब आप नेमिंग कीजिए, क्या करूंगा, ट्रायंगल, पहले देखते हैं बी और पी आपका एंगल सेम दिया है तो बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल पी लिख देता हूँ। ठीक, अब क्या करूंगा, बीसी इक्वल टू आरपी है तो ये बीसी और आरपी जो है पीआर भी सेम ही है, सेम साइड है ना, ये आपका पीआर जो है, आरपी बोले या पीआर बोले, आपका साइड तो सेम ही है। ठीक, तो आपका साइड बीसी इक्वल टू साइड पीआर हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ए बचा, यहाँ पे क्यू बचा। ठीक, तो ये आपका कॉमन सी मिल गया आपको, तो फिर क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू। उसी तरह इधर बीसी इक्वल टू पी आर, सी ए इक्वल टू आर क्यू और बी ए इक्वल टू पी क्यू। ठीक, एस रूल पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका ए ए एस रूल, ए एस रूल। इसमें क्या होता है आपका, कोई भी दो एंगल आपका सेम होगा और एक साइड कोई भी, ऐसे में क्या होता था, दो एंगल था उसके बीच वाला जो साइड है वही सेम होना चाहिए, बाकी के दो, यहाँ पे जो दो एंगल दिया है उसका बीच वाला साइड के साथ। लेकिन एएस में बोलता है आपका अगर दिया है ये बी और ये आपका पी सेम है, आपका ए और आपका सपोज आर सेम है। ठीक, अब क्या होगा, अगर आपको दिया है कि बीसी जो है, इसका बीच वाला नहीं साइड वाला, बीसी जो है ये आपका सेम है विथ पीक्यू। ठीक, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। अब दोस्तों लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका जो बीसी है वो पीआर के साथ सेम होगा, क्योंकि बीसी आपका दोनों के एंगल का बाहर वाला साइड है और पीआर आपका दोनों के बीच वाला साइड है, तो ये सेम नहीं हो सकता। आपका जो नॉन इंक्लूडेड वाला साइड आपको सेम होना चाहिए। ठीक, तो एएस में क्या बोलता है, आपका दो एंगल सेम होगा और एक थर्ड साइड, ना कि इन दोनों के बीच वाला साइड, दोनों के बीच वाला साइड को छोड़ ही दीजिए, और एक थर्ड साइड जैसे बीसी हो गया या एसी हो गया, जो बाहर है इन दोनों के एंगल का, वो साइड कोई एक, इसका भी कोई एक बाहर वाला साइड, ना कि इसके अंदर का साइड, कोई भी बाहर वाला साइड, सपोज मैं लेता हूँ पीक्यू के साथ सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपको क्या दिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, और क्या दिया है, बीसी इक्वल टू पी क्यू, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, नेम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी, ये ए, यहाँ पे ट्रायंगल पी आर, बी आपका पी के साथ, ए आपका आर के साथ, बाकी बचा सी और ये क्यू, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, कर सकते हैं। अगर आपको दिया है जो आपका एंगल बी है इक्वल टू एंगल आर दिया है, ठीक, ये आर और बी इक्वल है, और जो आपका एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू दिया है, एंगल क्यू, और क्या दिया है आपको, जो एसी है, एसी इक्वल टू एंगल आर पी। ठीक, ये दोनों एंगल का बीच का साइड हो ही नहीं सकता, कुछ उससे बाहर ही होगा। ठीक, तो आपको क्या दिया है, एसी इक्वल टू आर पी, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कैसे पता किया, आपका दो एंगल सेम हो गया, बी क्यू ए आर, और एक दोनों एंगल से बाहर वाला कोई एक साइड, जैसे मैंने लिया एसी इक्वल टू क्या है, दोनों एंगल के बाहर वाला साइड आरपी के साथ सेम है। ठीक, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो ये क्या होगा, नेमिंग करेंगे तो ट्रायंगल बी ए लिख देंगे, बी और ए, यहाँ पे ट्रायंगल क्या करूंगा, बी आर के साथ, ए क्यू के साथ, तो ये आर क्यू, यहाँ पे सी और ये पी। ठीक, ट्रायंगल बी एसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी। नेक्स्ट है आपका आरएचएस, आरएचएस रूल। ठीक, आरएचएस रूल क्या होता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह, और यहाँ पे दोस्तों आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह, ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका हो गया पी क्यू आर। तो क्या दिया है, आपका जो हाइपोटेनस है ए सी इक्वल टू पी आर, फिर और एक कोई साइड आपका, कोई भी एक साइड, अगर आपका ए बी इक्वल टू दिया है पी क्यू के साथ, ठीक, और आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो है ही। ठीक, अगर ऐसा केस है तो भी आपका ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया आपको, हाइपोटेनस आपका सेम होना ही चाहिए, तो AC इक्वल टू PR दिया है। नेक्स्ट क्या दिया आपका, AB जो है, बाकी कोई भी एक साइड दोनों में से हाइपोटेनस छोड़ के कोई भी एक साइड अगर आपका यहाँ पे भी हाइपोटेनस छोड़ के किसी एक के साइड के साथ आपका सेम है, तो दोस्तों आपका ये कॉन्ग्रुएंट होगा। AB क्या है आपका, इक्वल टू QP, और आपका बाकी एंगल B इक्वल टू एंगल Q तो है ही, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों इसका नेमिंग कैसे होगा, लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल B कर लेते हैं, और ये ट्रायंगल Q, B और Q। ठीक, अब क्या करेंगे, AB इक्वल टू QP है, तो यहाँ पे मैं A लिखूंगा, यहाँ पे मैं P लिखूंगा, तो ये आपका आ गया BA हो या AB हो, साइड तो सेम ही है, तो BA इक्वल टू QP हो गया, तो यहाँ पे C और यहाँ पे R। ठीक, पता चल गया आपको, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। दोस्तों RHS में ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका हाइपोटेनस दोनों का सेम है, और कोई भी और एक साइड और इस ट्रायंगल की कोई भी और एक साइड के साथ सेम है, तो आपका ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, अब दोस्तों सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर आपका दो ट्रायंगल है, ये ABC और आपका ट्रायंगल PQR, अगर आपको दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये होता है आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका स्क्वायर, AB बाय PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC बाय QR का स्क्वायर इक्वल टू AC बाय PR का स्क्वायर। ठीक, दो ट्रायंगल अगर आपको दिया है ABC और PQR, नेमिंग में उसी तरह क्या हो, ताकि आपका क्या होगा, आपका एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, और क्या होता है AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR। ठीक, तो उसी तरह आपको क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो का स्क्वायर, AB बाय PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC बाय QR का स्क्वायर इक्वल टू AC बाय PR का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों आपका थालेस थ्योरम। थालेस थ्योरम ये क्या बोलता है, आपका एक ट्रायंगल है इस तरह, ठीक, इसको मैं लेता हूं ABC। अब दोस्तों BC के पैरेलली मैं एक लाइन खींचता हूं यहाँ पे इस तरह, आपका इसको मैं लेता हूं D, इसको मैं लेता हूं E। ठीक, BC और D आपका पैरेलल है, तो ये क्या बोलता है दोस्तों, थालेस थ्योरम बोलता है आपका कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपका होगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ठीक, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अगर आपका एक मैं पैरेलल खींचा हूं, आपका जो बेस है BC के पैरेलली मैं एक लाइन खींचा हूं यहाँ पे जो मीट कर रहा है आपको ट्रायंगल का यहाँ पे D में और यहाँ पे E में, तो आपका क्या होगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। अब दोस्तों ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। ADE आपका छोटा वाला, ABC बड़ा वाला। अब तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपका जो एंगल A है दोनों के लिए सेम है, ADE और ABC दोनों के लिए सेम है, तो इस वाले ट्रायंगल में ADE में आपका एंगल A हो गया इक्वल टू एंगल A, एंगल ट्रायंगल ABC का एंगल A। ठीक, दोनों के लिए कॉमन ही है ये। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या इक्वल है दोस्तों, इक्वल है। कैसे, ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग आपका इक्वल होता है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी आपका इक्वल होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा एंगल C इक्वल टू एंगल E। तो क्या हो गया आपका ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सही, अब क्या होगा आपका,
अगर मैं सिमिलरिटी में वो साइड्स का रेशियो निकालूं तो क्या होगा, AD बाय AB इक्वल टू, इधर क्या होगा आपका AE बाय AC। ठीक, तो आपका AD ये वाला है AD, और AB कौन सा है, ये बड़ा वाला, तो AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। सही, इसका दोस्तों मैं रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि आपका AB बाय AD इक्वल टू AC बाय AE। ठीक, सेम है, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं क्या करूंगा, यहाँ -1 कर दूंगा, यहाँ -1 कर दूंगा, तो क्या होगा आपका AB माइनस AD बाय AD इक्वल टू AC माइनस AE बाय AE। सही है, मैं दोनों में -1 कर दिया। अब दोस्तों AB माइनस AD क्या होगा, पूरा AB माइनस AD क्या होगा आपका DB होगा। हमने पूरा AB से AD जब माइनस कर दिया तो कितना बचा, DB बचा। उसी तरह यहाँ पे AC से AE माइनस कर दिया तो कितना बचा, AC बचा। तो ये क्या होगा आपका DB बाय AD इक्वल्स आपका CE बाय AE। सही, तो आपका आ गया ना ये वाला जो मैंने निकाला था, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय CE। ठीक, डिराइव हो गया आपका, सिमिलरिटी से ये डिराइव हो जाता है, इसको बोलते हैं थालेस थ्योरम। उसी तरह दोस्तों और एक थ्योरम है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या बोलता है, अगर आपका एक ट्रायंगल है इस तरह, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये देते हैं A B C। अब दोस्तों इसका बीचों बीच AB का बीच वाला ये, ताकि आपका A और ये इक्वल होगा। ठीक, ये पूरा AB का बीच वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट, और AC का बीच वाला पॉइंट ये वाला। ठीक, यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं ये, इसको मैं लूं D, इसको मैं लूं E, तो क्या होगा ये, यहाँ बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं आपका, जब का DE बना DE इक्वल टू 1/2 BC। ठीक, अगर दोस्तों मैंने क्या किया, AB का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया AC का मिड पॉइंट तक। ठीक, ये E आपका AC का मिड पॉइंट है और D आपका AB का मिड पॉइंट है, दोनों से मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, तो क्या हो रहा है आपका मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है जब आपका DE बना वो भी आपका वो होगा आपका हाफ ऑफ BC। ठीक, दोस्तों ये कैसे होगा, ये इस तरह होगा कि जब दोस्तों इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आपका पैरेलल होगा टू BC। ठीक, अब दोस्तों ये पैरेलल है तो आपका ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये कॉमन, तो आपका फिर से हो जाएगा ट्रायंगल ADE ये सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक, तो उससे क्या होगा आपका AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC इक्वल टू DE बाय BC। अब दोस्तों AD बाय AB क्या है, AD जो है आपका यहां से यहां तक क्या है, AB का हाफ है, ये पूरा AB है, ये आपका मिड पॉइंट है ना ये वाला, तो आपका AD जो होगा AB का हाफ होगा। ठीक, दोस्तों AD बाय AB क्या होगा 1/2 इक्वल टू AE बाय AC क्या होगा, E भी आपका पूरा AC का मिड पॉइंट है, तो ये और ये दोनों हाफ है, AE आपका पूरा AC का हाफ है, तो AE बाय AC क्या होगा 1/2 इक्वल टू क्या हो गया DE बाय BC। ठीक, दोस्तों DE बाय BC भी क्या होगा, D आपका BC का हाफ हो गया, D बाय BC आपका 1/2 आ गया। ठीक, आपका मिल गया D इक्वल टू 1/2 BC। सही, तो ये होता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको मैंने यहाँ डिराइव कर दिया, जो कहता है कि एक ट्रायंगल है, आपने एक साइड का मिड पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट तक अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया तो क्या होता है, जो लाइन आपको मिला ये DE वो होता है हाफ ऑफ आपका BC। ठीक, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये आपका ABC, मैंने दोस्तों आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पॉलीगॉन में भी और मेंसुरेशन 2D में भी बताया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपके BC के साथ, तो ये क्या हो गया आपका जो ये बना, मैं इसको D लेता हूँ, आपका AD हो गया,
ये आपका हाइट ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये आपका हाइट ऑफ ट्रायंगल हो गया। और दोस्तों BC जिससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं ए तक, ये आपका हो गया बेस, इसको हम बेस बोलते हैं BC, ठीक, ये आपका बेस हो गया, ट्रायंगल का बेस। और यहां से मैं आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं आपसे कहा ए के तक, ठीक, ए से इस तरह से मैं ड्रॉ किया जो कि BC से मीट किया परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक। तो दोस्तों आपका ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो ये क्या होगा 1/2 BC इंटू AD। तो ये बेसिक है, कोई भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ABC है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो BC आपका बेस है, ठीक, और AB जो है ये परपेंडिकुलर है टू BC, तो ये आपका हाइट हो जाएगा, AB आपका हाइट हो जाएगा, BC आपका बेस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू AB इंटू BC, सही। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मेरे को हाइट नहीं दिया है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो सही है, अगर बिना राइट एंगल ट्रायंगल का कोई मेरे को ट्रायंगल मिला, वहां पे मेरे को हाइट नहीं दिया है, मेरे को दिया है 3 साइड, जैसे ये ट्रायंगल हो गया, मेरे को 3 साइड दिया है ABC, ये A है, ये B है, ये C है, तो 3 साइड दिया है, वहां से भी मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं, कैसे, आपका हेरोन्स फॉर्मूला से। ये क्या बोलता है, एरिया होता है आपका इक्वल टू रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां आपका S है दोस्तों पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक। दोस्तों हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है अगर आपको 3 साइड्स पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2, A प्लस B प्लस C बाय 2। नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया है, क्या होता है अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है इस तरह ABC, ठीक, और आपको क्या दिया है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, अगर आपको किसी का भी एक एंगल दिया है, जैसे ये एंगल दे दिया मेरे को एंगल C, तो क्या होगा 1/2 AB साइन C, ये आपका एरिया आ गया, ठीक। अगर आपको ये एंगल दिया है तो क्या होगा 1/2 BC साइन A, ठीक। अब क्या करेंगे, दो साइड लीजिएगा, दो साइड का बीच वाला एंगल, ठीक। अगर ये एंगल दिया है मेरे को तो क्या होगा आपका A और C का बीच वाला एंगल, एंगल B, तो ये यहाँ पे होगा 1/2 AC इंटू साइन B, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्री से भी आप ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, अगर दोस्तों आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक, ये आपका है ABC, और ये जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक मैंने लाइन ड्रॉ किया जो कि BC को मीट किया यहाँ D पे, तो हम बोलते हैं AD को एंगल बाइसेक्टर, ठीक। मतलब क्या, जब का एंगल A है, एंगल A अगर आपका 90 डिग्री है तो उसको बाइसेक्ट किया, मतलब ये जो हो गया, ये एंगल आपका आ गया 45 और ये एंगल आ गया आपका 45, समझे। तो इस एंगल को आपको वो बाइसेक्ट करके गया, तो ये अगर एंगल A है तो ये आपका हो गया एंगल A/2, ये आपका एंगल A/2, तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अगर मैंने ड्रॉ किया जो कि BC को मीट किया एट D, तो आपका AD हो गया एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह दोस्तों अगर मैं B से B खींच सकता हूं ऐसे, ठीक, जो कि मीट करेगा, ये अगर एंगल B है तो ये क्या हो जाएगा एंगल B/2, एंगल B/2, ठीक। उसी तरह तो ये अगर यहाँ पे E को मीट किया तो आप बोलेंगे B जो है B एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, AD क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक। दोस्तों पहले समझते हैं जो AD होता है उस AD को हम निकाल पाएंगे कि नहीं। AD होता है दोस्तों आपका यहाँ पे
क्या होगा, ये एंगल है ए है, तो ये साइड क्या होगा ए, इसको हम लेते हैं बी, इसको हम लेते हैं सी। ठीक, साइड ए बी और सी। तो एडी होता है आपका 2BC बाय बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाय 2। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर जो एडी है दोस्तों, एडी क्या होता है, बीसी कौन सा है, एंगल ए का जो पास वाला दोनों साइड्स हैं बी और सी। ठीक, क्या होगा 2BC बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाय 2। अगर मैं यहाँ पे बी से जो मैं खींचा था एंगल बाइसेक्टर जो ई को मीट किया था, ये वाला बी लिखूंगा, तो ये क्या होगा, बी ये है, तो एंगल बी ये वाला एंगल बी के पास के दो साइड्स जो है 2AC बाय ए प्लस सी इंटू कॉस क्या होगा, एंगल बी बाय 2। बी किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का, तो ये बी बाय 2। उस तरह अगर सी से मैं खींचा दोस्तों, सी से खींचा तो ये क्या होगा आपका, अगर सी से ये जाके आपका एफ में मीट किया तो आपका सी एफ हो जाएगा। उसी तरह ये इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, तो इसका दो जो साइड्स है पास वाला कौन सा है, ए और बी, तो ये होगा 2AB बाय ए प्लस बी इंटू कॉस सी बाय 2। ठीक, एक तो तरीका है इस तरह से आप निकालने का। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपका जो एडी है, आपका एंगल ए का जो बाइसेक्टर है एडी, वो होता है एडी स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा जो एंगल ए का पास वाले दो साइड्स है ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ठीक, ये होता है आपका एडी स्क्वायर, जो एडी एंगल बाइसेक्टर है उसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी। ए बी क्या है, जो एंगल ए है, एंगल ए के पास का वाला दोनों साइड ए बी और ए सी। ठीक, उसी तरह दोस्तों अगर मैं बी को लिखूं, बीई का स्क्वायर क्या होगा, बी किसका कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बी का, तो उसके पास हम दो साइड लेंगे, कौन सा है, बीसी और ए बी, तो ये क्या होगा ए बी इंटू बी सी माइनस यहां से सीई और ई ए, सीई इंटू ई ए। ठीक, उसी तरह अगर मैं सी एफ लिखूं, ये सी है, सी से एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मैंने खींच के एफ तक लगाया था, तो ये आपका सी एफ का स्क्वायर क्या होगा, एंगल सी के दो पास वाला साइड क्या है बीसी इंटू ए सी माइनस आपका बी एफ इंटू ए एफ। ठीक, तब इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, ये दो आइदर इस वाले फॉर्मूला से या इस वाले फॉर्मूला से। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपको अगर एंगल दिया है, अगर आपको एंगल दिया है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एंगल नहीं भी दिया है, तीनों साइड दिया है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर का कितना लेंथ होगा। ठीक, अब समझते हैं दोस्तों, आपका ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने लिया, क्या नाम है, ए बी सी, तीनों से मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल ए है, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। अब ये एंगल बी है, इसको बाइसेक्ट करते हुए मैंने ये खींचा। ये एंगल सी है, इसको बाइसेक्ट करते हुए मैंने फिर से और एक लाइन खींचा। तो ये क्या है आपका डी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट किया बीसी को डी पे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट किया एसी को एट ई पे, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर मीट किया ए बी को एट एफ। ठीक, अब ये दोस्तों जहां तीनों मीट करेंगे इसको लेते हैं हम ओ। अब ये क्या होता है दोस्तों, जहां भी दोस्तों ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट किए हैं वो होता है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या है समझते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो एक्सटेंड हुआ इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये वाला। ठीक, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर है, तो तीनों मीट के यहाँ पे। अब इन सेंटर मतलब क्या है कि अंदर एक सर्कल बनेगा, ये आपका सर्कल बना, जो कि दोस्तों आपका तीनों साइड को टच करेगा। ठीक, उसका सेंटर होगा दोस्तों आपका ओ। तो एंगल बाइसेक्टर सब जहां पे मीट करेंगे वो सेंटर होगा, वो सेंटर से आप एक सर्कल बना सकते हैं, जो सेंटर आपका जो ट्रायंगल का तीनों साइड को मीट करेगा। ठीक, अब दोस्तों तीनों साइड को मीट कर रहा है, मतलब बस मीट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये दोस्तों
उसका टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट ही उसको एक ही पॉइंट पे मीट करता है ना, तो दोस्तों ये भी आपका टेंजेंट है, तो आपका सी डी टेंजेंट है, सी टेंजेंट है, ए भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो दोस्तों टेंजेंट क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है। तो दोस्तों सेंटर से जब मैं लाइन खींचूंगा ये वाला, ये लाइन, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, और ये क्या होगा, रेडियस होगा। हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट होता है दोस्तों, टेंजेंट टू सर्कल, वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका टेंजेंट है, ए एफ आपका टेंजेंट है इस सर्कल का, और ओ एफ क्या आपका, ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह आपका ये वाला, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये वाला, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एंगल बाइसेक्टर है एओ को, मैं एओ को यहाँ छोड़ दिया हूँ, ये एओ को अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं और आके भी मीट कर सकता है, ठीक। यहाँ पे नहीं कि ये आपका डी पे ही मीट करेगा, ये डी ई एफ अलग है। डी ई एफ क्या था, जो आपका एंगल बाइसेक्टर जाके मीट किया था यहाँ पे, अगर मैं एओ को एक्सटेंड करके आगे लूं तो शायद ये आके इधर ही मीट करे। ये नहीं है कि इसका एक्सटेंशन नहीं है, ये रेडियस है इस इन सर्कल का, ठीक। रेडियस अलग है और आपका एंगल बाइसेक्टर सब अलग है। हमने बस एंगल बाइसेक्टर को इसलिए खींचा ताकि मेरे को पॉइंट मिल सके, जहां पे तीनों मीट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा, वो सेंटर से मैं एक सर्कल ले सकता हूं जो कि तीनों साइड को मीट करेगा, ठीक। और जहां मीट करेगा वो सर्कल, उस वो वाला क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को आप अपने सेंटर से वहां से एक लाइन खींच सकते हैं जो आपका रेडियस होगा, और फिर बाकी सी से वहां तक जो लाइन है वो आपका टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ये आपका एओ जो है एंगल बाइसेक्टर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट में वो मीट करेगा या यही लाइन होगा। ये दोस्तों ये लाइन जो है आपका, ये मीट करके ऐसे टेढ़ा भी जा सकता है, इस तरह से जाके यहाँ मीट कर सकता है, ठीक। तो ये आपका रेडियस अलग है, एंगल बाइसेक्टर लाइन अलग है। तो दोस्तों जो आर होता है, ये आर रेडियस, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक। और दोस्तों इसका वैल्यू आता है, जो ये आर है इसका वैल्यू आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एस, ठीक। एस क्या है, एस आपका क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाय 2, मतलब जो हेरल्स फॉर्मूला में पढ़े थे हम लोग एस, ये वही एस है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस। तो दोस्तों अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसका अगर मेरे को इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस, तो क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होगा, ये क्या होगा, एरिया 1/2 ए बी इंटू बी सी बाय आपका एस क्या है, पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय 2, ठीक। जैसे आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों एक इक्वेटर ट्रायंगल है, इक्वेटर ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए है, ठीक। उसका दोस्तों क्या होगा, उसका इन रेडियस होगा, ये आप याद रखिएगा, इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर बाय पेरीमीटर क्या है, ए प्लस ए 3a/2, ये क्या हो जाएगा, ए कटा आपका ये 2 कटा, तो ये क्या होगा, √3/6a, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। ये क्या है, अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का जो मिड पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसी तरह दोस्तों ए सी का मिड पॉइंट ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मिड पॉइंट से, कुछ इस तरह आएगा, ठीक। अब जो बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट ये है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। अब ये जहाँ पे मीट क्या दोस्तों, ये वाला, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये सब, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है कि जो साइड्स है, साइड का मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। मैंने कहां से खींचा, आपका साइड का मिड पॉइंट से,
तो जो दोस्तों तीनों जहां मीट करेंगे इस पॉइंट पे, इसको मैं लेता हूं ओ, ये एक सेंटर बनेगा जहां से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जो सर्कल दोस्तों ये क्या होगा, ये आपका जो ट्रायंगल है उसको सर्कमस्क्राइब करेगा। मतलब जो सर्कल बनेगा दोस्तों वो आपका जो ट्रायंगल है उसका तीनों पॉइंट को टच करेगा, ठीक। और सेंटर क्या होगा आपका, सेंटर है आपका ये वाला ओ, जहां दोस्तों आपका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से खींचा था तीनों ट्रायंगल का, जहां मीट किया वो आपका सेंटर बन जाएगा। वहां से आप एक सर्कल खींच सकते हैं जो मीट करेगा तीनों ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स को, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रेडियस बनेगा ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ठीक। अब दोस्तों ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं सरकम सरकम रेडियस, ठीक। इसको मैं कैपिटल आर लिखता हूँ। इन रेडियस को मैं स्मॉल आर लिखता था, इसको मैं कैपिटल आर लिखूंगा, ठीक। इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। जो सेंटर है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। जब का ओ आया था ना उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक। सरकम रेडियस क्या होता है आपका, सरकम रेडियस आर होता है दोस्तों आपका ए बी सी बाय 4 ए। ए बी सी क्या, जो आपका साइड्स है, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, ठीक। जो लेंथ ऑफ द साइड्स है वो एबीसी है बाय 4 ए क्या कैपिटल है आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है एबीसी बाय 4 ए। अगर दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सर्कम रेडियस क्या होगा, आर। क्या होगा, ये आपका ए बी सी है तो एबीसी, ठीक। इसको मैं लेता हूं बी, ये आपका हो गया आपका ए, ये आपका हो गया सी। तो ये क्या होगा आपका एबीसी, एबीसी बाय 4, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए इंटू सी, ठीक। ए सी कट गया, ये क्या आया, ये 2 आपका आ गया b/2। तो सर्कम रेडियस क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2, ठीक। उसी तरह अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ए बी सी, उसका दोस्तों सर्कम रेडियस क्या होगा, आर क्या होगा एबीसी बाय 4 ए। इसका क्या होता है एरिया √3/4 इंटू स्क्वायर। एबीसी जो मैंने लिखा इसका तो सारा साइड्स इक्वल होता है, तो ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है, तो ये क्या होगा ऊपर वाला एबीसी मतलब ए क्यूब, ठीक। आपका ए स्क्वायर और ये कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये आपका आएगा a/√3, ठीक। तो दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस होता है a/√3, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय 2, और इन जनरल क्या होता है एबीसी बाय 4a। नेक्स्ट जानते हैं आपका ऑर्थो सेंटर। हमने इन सेंटर सर्कम सेंटर पढ़ चुका है, अब जानते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर दोस्तों आपका एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसको मैं ए बी सी लिखता हूं, मैं क्या करूंगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सी से ए बी तक। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है दोस्तों, ये आपका बस परपेंडिकुलर है, ठीक, जो कि कहीं भी मीट कर सकता है। दूसरा मैं बी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू ए सी, कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर हुआ। नेक्स्ट मैं ए से ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर बी सी तक, ये, ठीक। तो 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट हुआ दोस्तों, ये पॉइंट को बोलते हैं हम, इसको अगर मैं ओ लूंगा इसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है आपका जो एक वर्टेक्स से दूसरा अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने ए से ड्रॉ किया बीसी को एक परपेंडिकुलर, सी से ड्रॉ किया ए बी को एक परपेंडिकुलर, बी से ड्रॉ किया ए सी को एक परपेंडिकुलर, तीनों जहां मीट करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक। अगर मैं दोस्तों इस पॉइंट को डी लूं, इसको ई लूं, इसको एफ लूं, तो आपका क्या होता है यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर खींचा इसका प्रॉपर्टी ये है, ये होता है आपका जो मीट किया उसको मैं ओ लिया हूं, ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू
BO इंटू OE इक्वल टू CO इंटू OE। ठीक, तो दोस्तों आपका जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसका प्रॉपर्टी होता है आपका जहां मीट करेगा वो क्या होता है आपका AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू OE इक्वल टू CO इंटू OF। ये आपका OF है। और होता है दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आपका होता है AO बाय AD प्लस BO बाय BE प्लस CO बाय CF, B से O तक डिवाइड बाय आपका B से E तक, A से O तक डिवाइड बाय A से D तक, वैसे C से O तक डिवाइड बाय C से F तक। ये होता है आपका इक्वल टू 2। ठीक, तो आपका यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, एक है AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू OE इक्वल टू CO इंटू OF, दूसरा है AO बाय OD प्लस BO बाय BE प्लस CO बाय CF इक्वल टू 2। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या था दोस्तों? दोस्तों आपका अगर एक ट्रायंगल है, ठीक, A B C, मैं क्या करूंगा यहां से ड्रॉ करूंगा एक लाइन जो कि आपका AC है उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब AC का एक जो मिड पॉइंट है ना, AC का मिड पॉइंट ये है, तो यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। उसी तरह BC का जो मिड पॉइंट है ये वाला, यहां से यहां तक मैं A से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक, फिर C से मैं कहां ड्रॉ करूंगा आपका AB को जहां पे बाइसेक्ट करेगा, AB का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ड्रॉ करूंगा, तो ये आपका AB को बाइसेक्ट किया, तो आपका क्या हो गया, ये जितना है ये भी उतना है, बाइसेक्ट किया है ना AC को, तो ये जितना है ये उतना है। उसी तरह BC को बाइसेक्ट किया ये वाला, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। फिर जो C AB को बाइसेक्ट किया, तो ये जितना लेंथ होगा ये भी उतना लेंथ होगा। ठीक, अगर मैं इसको D, इसको E, इसको F लूं, और ये जो जहां पे तीनों मीट किया है इसको मैं O लूं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं सेंट्रोइड। आपका O है यहाँ पे सेंट्रोइड। ठीक, तो दोस्तों सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया टू द ऑपोजिट साइड, जो कि उसका ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट में मीट किया, तो उसी तरह आपने तीन लाइन ड्रॉ किया तीनों वर्टेक्स से, उसका ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट तक आपने ड्रॉ किया, तीनों जहां पे मीट किया उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक दोस्तों, सेंट्रोइड समझ में आया। अब जो दोस्तों हम जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जो एक वर्टेक्स से दूसरा साइड का मिड पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक, मीडियन बोलते हैं। जो आपका ए और डी है, AD, इधर कौन सा है BE, और कौन सा है CF, ये आपका हो गया तीनों मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं? अगर जो लाइन आपने ड्रॉ किया एक वर्टेक्स से दूसरा ऑपोजिट वाला साइड का जो मिड पॉइंट तक आपने जो लाइन ड्रॉ किया उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक, और दोस्तों तीनों मीडियन जहां पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। अब दोस्तों इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका सेंट्रोइड है वो आपका मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, अगर इसका क्या मतलब है कि जो O आपका क्या है, सेंट्रोइड है, आपका AO बाय OD करेंगे तो आपका आएगा 2:1। ठीक, AO बाय OD आएगा आपका 2/1। उसी तरह BO बाय OE भी आपका आएगा 2/1, और CO बाय OF भी आएगा आपका 2/1। मतलब AO बाय OD इक्वल टू BO बाय OF इक्वल टू CO बाय OF इक्वल टू 2/1। ठीक, ये आपका मीडियन का प्रॉपर्टी है। और सेंट्रोइड क्या आपका, जहां तीनों मीडियन मीट करते हैं उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब दोस्तों हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या पढ़ा था? इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस R, वो कितना पढ़ा था? √3/6a। ठीक, इतना पढ़ा था। इसको मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं इंटू √3/√3 कर दूंगा, तब का आ जाएगा ये 3/6 √3, ये आपका 2 हो जाएगा। तब क्या आएगा, ये आपका आएगा a/√3
2√3। ठीक, उसी तरह आपका जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस वो हमने कितना निकाला था दोस्तों, हमने निकाला था a/√3। ठीक, तो आपका सर्कम रेडियस कैपिटल आर है a/√3, इन रेडियस स्मॉल आर है a/2√3 फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दोस्तों हम आपका इन रेडियस और सर्कम रेडियस में कुछ रिलेशन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, r जो a/√3 है वो क्या होगा 2 इंटू स्मॉल r है ना। देखिए तो a/√3 इक्वल टू 2 इंटू a/2√3, 2 कटा तो हो गया ये। तो इन रेडियस आपका a/2√3, सर्कम रेडियस होता है आपका a/√3। तो रिलेशन क्या आपका जो कैपिटल R है सर्कम रेडियस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इन रेडियस स्मॉल r। ठीक, अब दोस्तों हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल है आपका ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF एंड AB by DE दिया 1/3, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक, रेशियो ऑफ एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF क्या होगा, क्या होता था AB बाय DE का होल स्क्वायर। ठीक, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, AB बाय DE दिया 1/3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 1/9। ठीक, एरिया का रेशियो आ गया आपका। और दोस्तों पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, पेरीमीटर दोस्तों क्या होता है आपका तीनों साइड का सम। तो हमें क्या दिया है, हमारा सिमिलरिटी में क्या होता है आपका रेशियो ऑफ साइड सबका सेम होता है। तो दोस्तों अगर आपको रेशियो ऑफ साइड दिया है वो सेम होगा तो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपका रेशियो ऑफ पेरीमीटर जो होगा पेरीमीटर ऑफ ABC बाय पेरीमीटर ऑफ DEF आपका सेम होगा जो आपका रेशियो ऑफ साइड्स दिया है AB बाय DE जो कि 1/3 है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक ट्रायंगल है ABC जहां G सेंट्रोइड है। ठीक, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, G सेंट्रोइड है। मैं पहले मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका सपोज मीडियन है। ठीक, मैं इसको D लिया, EF, ये आपका G है। तो क्या बोल रहा है, तो अगर मीडियन AD है, A से D तक, AD ये आपका दिया है 18 सेंटीमीटर। मैंने को निकालना है AG एंड GD। आपको क्या पता है सेंट्रोइड दोस्तों जो अगर मीडियन होता है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। तो आपका AG बाय GD क्या है 2:1। सही दोस्तों, दोनों मिला के कितना यूनिट्स है 3 यूनिट्स, 2 + 1 3 यूनिट्स। तो 18 में 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 यूनिट्स। तो 1 यूनिट आ गया आपका 6। तो GD क्या आएगा, GD आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और AG क्या आएगा आपका, AG आ जाएगा आपका 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड जो है वो आपका जो मीडियन है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। फिर अगर आपको मीडियन दिया है तो आप निकाल सकते हैं कि AG क्या है और GD क्या है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फाइंड सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर। आपका सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है a/√3। ठीक, ये आपका सर्कम रेडियस जिसको हम कैपिटल R बोलते हैं a/√3। तो क्या होगा, ये दिया 12 तो ये आपका आ जाएगा 12/√3। इसको अगर आप दोस्तों रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3/√3, तो ये आपका 4√3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको अगर सर्कम रेडियस पता है तो इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होता है उसका हाफ हमने पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू 2R फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां कैपिटल है आपका सर्कम रेडियस, स्मॉल r है आपका इन रेडियस। ठीक, तो ये R क्या होगा R/2 मतलब 2√3 सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए ट्रायंगल ऑफ साइड 8 10 एंड x फाइंड द रेंज ऑफ x। कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या होता है आपका जो साइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम आपका थर्ड साइड से इक्वल होता है। ठीक, तो दोस्तों पहले देखते हैं s का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर मैं s को 2 लूंगा तो क्या होगा 2 + 8 10 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं है, 2 + 8 = 10 हो रहा है,
तो आपका x 2 से बड़ा ही होगा। अगर आपका x 2 से छोटा हुआ तो क्या होगा, 8 प्लस जो x होगा वो 10 से छोटा ही होगा, तो आपका मिनिमम तो 2 से बड़ा ही होना होगा। ठीक, तो आपका जो x है वो ग्रेटर देन 2 होगा एक। दूसरा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, 8 और 10 मिला के दोस्तों कितना होता है, 18। ठीक, अब जो ये 18 है, 18 आपका जो x से बड़ा ही होगा। ठीक, क्योंकि दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो 8 और 10 मिला के होता है आपका 18। तो दोस्तों जो आपका x है थर्ड साइड वो आपका 18 से छोटा होगा, मतलब 18 x शुड बी लेस देन 18। तो हमें क्या मिला, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 18। दोस्तों रेंज क्या आएगा, 2 लेस देन x लेस देन 18। ठीक, जहां पे 2 और 18 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा ही होगा, 18 से छोटा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रायंगल हैज एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इन रेडियस। दोस्तों इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन जनरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एरिया बाय एस। एस क्या है दोस्तों, एस है आपका पेरीमीटर बाय 2। ठीक, हमें एरिया दिया है 48 और क्या दिया है, पेरीमीटर 32, तो एस क्या होगा 32 बाय 2 मतलब 16। ठीक, एस आ गया 16, तो ये होगा 48 बाय 16, कितना आया 3 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड बी मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड। ठीक, आपको एक ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, जिसका नाम क्या दिया, ये एक्स वाई जेड। ठीक, अब दोस्तों क्या है, आपका जो ए है ये एक्स वाई का मिड पॉइंट है, और जो बी है वो एक्स जेड का मिड पॉइंट है। ये आपका ए, ये आपका बी। ठीक, हमें दिया है एंगल एक्स ए बी को जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल, ये भी आपका मिड पॉइंट है एक्स जेड का, तो ये इक्वल। ठीक, अब दोस्तों हमें दिया है एंगल एक्स ए बी, ये दिया है 50 डिग्री, और दिया है एंगल एक्स, जो ये एंगल एक्स है वो दिया है 70 डिग्री। ठीक, हमें निकालना है एंगल एक्स जेड वाई, मतलब ये एंगल मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमने सीखा था जो मिड पॉइंट थ्योरम था। अगर दोस्तों हमने क्या किया, दो साइड का मिड पॉइंट से हमने अगर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है टू द बेस, मतलब जो ए बी है वो पैरेलल है टू द वाई जेड, और क्या होता है जो ए बी होता है वो वाई जेड का हाफ होता है, ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या पता, जो ए बी है वो वाई जेड का क्या है, पैरेलल है, वाई जेड और ए बी आपका पैरेलल है। तो दोस्तों अगर ये 50 है, ये भी 50 होगा। ठीक, तो आपको ये मिल गया 50। अब दोस्तों ये क्या है 70, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है, आपको एक्स पता है 70, ये पता है 50। ठीक, तो आपका थर्ड साइड क्या होगा, थर्ड साइड इतना होगा, जैसे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है 180, तो कितना करने से 180 होगा, 70 प्लस 50 कितना आ गया 120, प्लस क्या करेंगे तो 180 आएगा, प्लस 60 डिग्री करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो जेड है, ये जेड ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री, ताकि 70 प्लस 50 प्लस 60 आपका हो सके 180। ठीक, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज एन एंगल बाइसेक्टर इफ AB 6 AC 9 एंड BD 4 फाइंड DC। हम क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC A B C, क्या है AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल है आपका, तो इसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करके ये आया AD, तो आपका AD क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक, आपको क्या दिया दोस्तों, AB दिया है 6, AC दिया है 9, BD दिया है 4, हमें निकालना है ये वाला DC। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में ये नहीं पढ़ाया था। आपका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम होता है, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम ये बोलता है दोस्तों, आपका कहीं भी आपका एंगल बाइसेक्टर हो इस तरह से एबीसी में, अगर आपका एडी एक एंगल बाइसेक्टर टू एंगल ए है, तो वहां पे होता है दोस्तों आपका AB बाय AC इक्वल टू BD बाय CD। ठीक, वही दोस्तों अगर आपका यहां से हमने खींचा होता B एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B होता,
जो यहाँ पे सपोज ई पे मीट किया होता तो क्या होता आपका, इस केस में आपका होता कि BC बाय AB, जो एंगल बाइसेक्टर है ना उसका ऑपोजिट वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ना उसका दोस्तों पास वाला साइड्स लेंगे। पास वाला साइड्स कौन सा है, BC और AB। ठीक, तो BC बाय AB हो जाएगा आपका इक्वल टू आपका BC के पास वाला जो ए है ये पहले लेंगे CE डिवाइडेड बाय क्या होगा ये। ठीक, ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। उसी तरह अगर मैं C से ड्रॉ करता दोस्तों इस तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर, तो क्या होता, और ये सपोज यहाँ पे F पे मीट करता तो क्या होता आपका जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आपका होता BC, ये देखिए एंगल C का पास वाला दो साइड लेंगे, एक BC डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू क्या होगा आपका BC के पास वाला ये साइड आपका होगा BF डिवाइडेड बाय AF। ठीक, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जहां बोलता है AB बाय AC इक्वल टू BD बाय CD। अब दोस्तों मेरे को AB दिया है 6, AC दिया है 9 इक्वल टू BD दिया है 4, मेरे को निकालना है CD। निकाल सकता हूँ, ये क्या होगा, ये 2 ये 3, ये आपका कट गया, ये आपका 2 आ गया, तो CD कितना आया, CD आपका आएगा 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, डायरेक्ट आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से निकल गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट दोस्तों आपका इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या है, D is on BC, D is on BC such that AD is the altitude। altitude मतलब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक, ये आपका D है। अब क्या दिया, AB आपका 10 है, AD जो है AD है आपका 8, CD जो दिया है CD आपको दिया है दोस्तों ये वाला CD, ये आपको दिया है 15। हमें निकालना है AC, ये वाला कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। क्या दिया है, ये आपका ऑल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर है, हमें दिया 8 और 15। तो आप देखिए ट्रायंगल ADC में क्या होगा, आपका AC हाइपोटेन्यूस है तो कितना होगा आपका AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आपका 64 प्लस 225 जो कि आपका आएगा 289। ठीक, तो AC क्या हो जाएगा, रूट ओवर 289 क्या होता है 17, तो AC आएगा आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका इन ए राइट ट्रायंगल द ऑल्टीट्यूड टू द हाइपोटेन्यूस डिवाइड्स इट इनटू सेगमेंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे है। अब क्या बोला, हाइपोटेन्यूस तक हमने एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा, परपेंडिकुलर टू क्या है हाइपोटेन्यूस। ठीक, ये आपका ABC हो गया। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अगर मैं इसको D लूं तो इसको ये डिवाइड करता है एक 4 सेंटीमीटर में और एक 9 सेंटीमीटर में। ठीक, मेरे को निकालना है BD का, हमें लेंथ निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपका क्या होगा, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल CDB आएगा। ठीक दोस्तों, आप करके देखिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका AD बाय CD इक्वल टू BC बाय DB। दिस इंप्लाइज ये CD सेम है तो CD का स्क्वायर आ गया आपका AD इंटू DB। ठीक, तो दोस्तों CD का स्क्वायर क्या होगा, AD मेरे को पता है 9, DB पता है 4, ये आपका आ गया 36, तो CD क्या आएगा रूट 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसको दोस्तों हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। जहां क्या होता है, अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने दोस्तों जो हाइपोटेन्यूस का ऑपोजिट वाला पॉइंट है वहां से एक अल्टीट्यूड खींचा टू द हाइपोटेन्यूस, तो जो अल्टीट्यूड होता है अल्टीट्यूड उसका स्क्वायर होता है दोस्तों, जो डिवाइड क्या है दो आपका सेगमेंट में BD इंटू AD। ठीक, आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। ये दोस्तों अल्टीट्यूड है, जो CD है उसको मैं अल्टीट्यूड लिखा हूं, तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है आपका BD इंटू AD। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, आपका
बी सी, आपको क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, एंगल बाइसेक्टर एंगल बी, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, तो ये एंगल इक्वल है, मीन्स ए सी एट डी, ये आपको डी पे मीट किया, ठीक, इफ बी सी इक्वल टू बी डी, ठीक, फाइंड एंगल ए, मेरे को ये एंगल निकालना है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया आपको, ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी और ए सी इक्वल होगा तो आपका क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक। अब दिया दोस्तों आपका बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी इक्वल है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल सी इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक, मतलब एंगल बी डी सी, सही। अब दोस्तों एंगल बी डी सी आपका एक्सटर्नल एंगल है, इन ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में आपका एंगल बी डी सी जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा आपका, ए एंगल प्लस ये एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी बाय टू, ये बी बाय टू है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। अब दोस्तों मेरे को निकालना है एंगल ए, ठीक, तो एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए हो जाएगा आपका एंगल बी डी सी माइनस एंगल बी बाय टू, सही। बी डी सी क्या है दोस्तों, बी डी सी आपका एंगल सी के साथ समान है और एंगल सी आपका एंगल बी, तो ये आपका हो जाएगा एंगल बी माइनस एंगल बी बाय टू, तो ये कितना होगा, एंगल बी बाय टू, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या मिला, जो आपका एंगल ए है वो है एंगल बी बाय टू और एंगल बी है इक्वल टू एंगल सी। अब दोस्तों अगर हम सब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका आएगा 180 डिग्री, एंगल ए क्या है आपका, एंगल बी बाय टू, ठीक, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका एंगल बी समान है, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस 1 बाय टू, ये आपका आ जाएगा 5 बाय टू, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज एंगल बी आ गया आपका कितना हुआ, 36 इंटू 2 72 डिग्री, तो एंगल बी आपको 72 डिग्री मिल गया, तो एंगल ए क्या होगा, इसका हाफ 36 डिग्री। तो दोस्तों आंसर क्या आया, एंगल ए आपका 36 डिग्री, ठीक।